हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब मित्रा पे। साथियों, इस चैनल पे सभी प्रकार के सरकारी तथा प्राइवेट जॉब की जानकारी दी जाती है। इस वीडियो का मूल उद्देश्य जो है वो है शिक्षक भर्ती में होने वाली तमाम प्रकार की गतिविधियों के बारे में। यदि आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं और आपको इसमें काफ़ी ढेर सारी समस्याएं हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सरकार के किस प्रकार के कुचक्र के वजह से आज बच्चे कैंडिडेट्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज 2 साल से लगातार बच्चे हताशा और निराशा के गर्त में जा चुके हैं। यदि आप इसी तरह के और जॉब से संबंधित अलग अलग सूचना लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर लें और मैं आपको इस तरीके के और भी आगे खबर देता रहूँगा। आज मैं बता दूं कि केवल शिक्षक भर्ती लेट ही नहीं हो रहा है बल्कि इसकी वजह से कई ढेर सारे और भी हानि हो रही है। जैसे कि अभी आप देखेंगे ये मामला है प्रारंभिक स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट नहीं मिलने का मामला। नहीं मिलने का मामला मतलब क्या है? आज काफ़ी ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सर्टिफिकेट क्या है, जमा हो चुका है और जमा हो गया है, और इधर यदि एक वो बच्चे क्या होते हैं किसी दूसरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके किसी दूसरे जगह पे ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो उस जगह पे वो नहीं जा सकते हैं। आरोप, ज्वाइनिंग भी नहीं मिल रही और सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा। बात समझ में आ रहा है? ये जितने भी आपको क्या है सरकारी ऑफिसेस हैं, आप देखेंगे वहाँ पर घोटालेबाजों का अंबार लगा हुआ है। घोटालेबाज बैठे हुए हैं, बिना रुपया का एक काम नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इतने दिनों से नचाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है कि आपको क्या बताऊं। विभाग बोला सर्टिफिकेट ले लें पर दूसरे नियोजन में प्रयोग न करें। बात समझ रहे हैं? अभी न्यूज और मामला इसमें क्या है, मूल रूप से हम आपको उसके बारे में बताएंगे। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र जब्त हैं। ये आप जान रहे होंगे। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन 3 माह पहले हो चुके हैं। आरोप क्या भाई, सब जान रहे हैं, दुनिया जान रहा है, हो चुका है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ज्वाइनिंग नहीं देने का सबसे बड़ा कारण है, और सर्टिफिकेट भी वापस नहीं दिए जा रहे हैं। सर्टिफिकेट भी वापस नहीं दिए जा रहे हैं और ज्वाइनिंग भी नहीं दिए जा रहे हैं। भाई सत्यापन ही कराना है तो नौकरी के बाद करा लो सत्यापन। सत्यापन क्या मेरा काम है? वो तो सरकार का काम है। या सभी कुछ ऑनलाइन दिए हुए, ऑनलाइन देख लो, समझ लो। दूसरी जगह नौकरी का मौका छूट रहा है। इतना ही नहीं, एमएड या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में मूल सर्टिफिकेट नहीं होने से नामांकन से भी वंचित रहने की मजबूरी है। लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि अभ्यर्थी मूल सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं, पात्रता रद्द नहीं होगी, लेकिन सर्टिफिकेट लेकर चयनित अभ्यर्थी अगले चरण के लिए होने वाली शिक्षक नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? शिक्षा विभाग ने कहा सर्टिफिकेट लेने से पात्रता नहीं जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है। अभी हम आपको बता दें, संजय कुमार जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा है इस बात पे। चयनित अभ्यर्थी चाहे तो मूल सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं। सर्टिफिकेट वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की चयन पात्रता समाप्त नहीं होगी, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद नियोजन इकाई की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। शामिल होने की स्थिति में ही पात्रता समाप्त होगी। उन्होंने ये बताया कि आप सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं, लेकिन अगला जो फिर काउंसलिंग होगा उस काउंसलिंग में आप उसमें भागीदारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें साथियों, इतना जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है। ये जो ऑफिस में बैठे हुए गिद्ध हैं, ये आपको क्या लगता है आपको दे देंगे? नहीं देने वाले हैं। आप जा कर के पता करिए, ये आपको कुछ से कुछ कह करके टहलाएंगे, घुमाएंगे, नहीं मिलने वाला है जल्दी। 90,762 शिक्षकों की होनी है बहाली। प्राथमिक शिक्षक में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरणों में 38,014 अभ्यर्थी चयनित हैं। बिहार प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ के सौरभ कुमार बताते हैं कि सरकार चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग की तिथि भी नहीं बता रही है।
ज्वाइनिंग की तिथि भी नहीं बता रही है और डेट लगातार बढ़ रहा है। अभी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हुआ ही नहीं है। सत्यापन और सरकार के हिसाब से ये 2022 में आपको मार्च अप्रैल तक खींच के ले जाएगा। इस कारण हमारे चयनित साथी बेरोजगारी झेल रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन से भी वंचित रहने की मजबूरी है। सरकार का टोटली नौटंकी चल रहा है। अब देखिए कि केस जो लोग किए हैं उनका केस क्या है, उनका क्या मामला है, उन्होंने किस विषय वस्तु को लेकर के केस किया है। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे केस नंबर 1, विष्णु कुमार पांडेन का चयन जमुई के गिद्धौर प्रखंड में हुआ है। मूल सर्टिफिकेट नहीं होने से झारखंड में शिक्षक बनने से वंचित रह गए। इनका जमुई के गिद्धौर प्रखंड में हुआ है, मूल सर्टिफिकेट वहां पर जमा है और इधर इन्होंने झारखंड में इन्हें शिक्षक बनने से वंचित रह गए। यूपी शिक्षक बहाली में भी ये शामिल नहीं हो सके। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद हम आपको बता दें दूसरी ओर हैं अंकित कुमार। दूसरी ओर हैं अंकित कुमार गया के शेरघाटी प्रखंड के बार पंचायत शिक्षक के लिए चयनित हुए हैं। इनका चयन गुवाहाटी नवोदय विद्यालय में चुने गए, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होने से ज्वाइन नहीं कर सके। अब बताइए ये किसका दोष है, ये किसका दोष दिया जाए? हमारे बिहार सरकार का ये कुचक्र है। केस नंबर 3, दिवाकर कुमार का अररिया में चयन हुआ। उसका दिल्ली में अतिथि शिक्षक के लिए चयन हुआ है, लेकिन मूल प्रमाण पत्र जब्त रहने के कारण ये वहां शिक्षक बनने से वंचित रह गए। बात समझ सकते हैं कितनी बड़ी घोटालेबाजी चल रही है यहाँ पे। और नेक्स्ट, अमित ठाकुर का समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड शिक्षक पद पर चयन हुआ है। मूल सर्टिफिकेट विभाग के पास जब्त रहने के कारण दिल्ली में अतिथि शिक्षक बनने से ये भी बेचारे वंचित रह गए। सरकार की मार किस किस को सहना पड़ेगा। और केवल ये कैंडिडेट्स अकेले नहीं मार खा रहे हैं, इनके पूरा परिवार इस मार का चपेट बन रहा है। अतः साथियों, मैं कहना चाहूँगा इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के काम करना होगा। केवल ट्विटर खेलने से काम नहीं होगा। इसके लिए सरकार की पटना में चल करके सरकार को बताना होगा कि हम तैयार हैं जॉब लेने के लिए। धन्यवाद।